एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी वाइज सपनों की उड़ान में। दोस्तों, वाईटी पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ, चारों तरफ जगत जीजा, जगत भाभी, जगत जीजा, यही सब चल रहा है, जगत दीदी। आप लोग बराबर सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों का माइंड सेट हो गया। जैसे लग रहा है जितना भी खाली टाइम मिलता है बस वाईटी खोलो और जगत जीजा, जगत भाभी, जगत भैया का मैटर देखना मन करने लगा कि देखते रहो देखते रहो, क्या ही देखो, क्या नया निकल के आया, क्या नया निकल के आया। क्योंकि भाई वैसे तो देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है, अगर मेरी माने तो इस पर अब कुछ भी नया नहीं है। नया क्या होगा? वही गंदगी जो और निचले स्तर तक हो सकती है, उस गंदगी को ला के उसकी पिक्चर दिखा के, उसकी वीडियो दिखा के, या उनकी चैट दिखा के और क्या गंदगी हो सकती है। जैसा कि उन्होंने पहले ही कह चुका, आदमी कहता है, आदमी की बातों से इंसान नहीं समझ सकता है क्या, पिक्चरें दिखाना ही बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जगत जीजा जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जब से उनकी वीडियो आई है ना, सच में बता रही हूँ कि एक अच्छा इंसान मुझे नज़र आया। और मैं जगत भैया को भी गलत इंसान नहीं बोलती, पूरी तरीके से गलती दोनों की थी, लेकिन ज़्यादा गलती की अगर जड़ में आप जाते हैं तो सबसे पहले गलती आती है जगत दीदी की, उसके बाद में आती है जगत भैया की। तो नंबर 1 पर जगत दीदी है, फिर नंबर 2 पर ये हैं। और सुमित महल जी तो कहीं पर गलती में आते ही नहीं है भाई। अगर आपकी कोई मंगेतर के साथ में इस तरीके की बातें हो रही होंगी और आप अपने कानों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं चीज़ों को, तो जाहिर सी बात है आप भी कुछ रिएक्शन देंगे, ठीक है ना। अब वो रिएक्शन उठ के उसको तोड़ मरोड़ के हमारे जगत भैया जी जगत दीदी के साथ में फिर से रखते थे कि ये सुमित महल ने तुमको कहा है या उनको कहा है, तो उस बातों पर बातें ऐसे से गोल गोल घूमती रही थी। और जबकि एक तरफ उन्हीं के घर वालों को पिक्चर दिखाई गई इनकी, और दूसरी तरफ महल जी की बातों को तोड़ मरोड़ कर जगत दीदी के सामने रखा गया। मकसद क्या था? कि शादी टूट जाए, शादी ना हो। मैं तो यहाँ पर जगत जीजा जी को भी दोषी मानती हूँ कि इतना सब हो जाने के बाद में तुरंत पैर खींच लेना चाहिए था, ठीक है ना। इतना ज़्यादा किसी के प्यार में पागल होने की ज़रूरत नहीं थी। होंगी गर्लफ्रेंड आपकी, होंगी, आप करे होंगे, हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपने अपने कानों से इतने ज़्यादा बदतमीजियाँ सुनी, इतना ज़्यादा सब कुछ चारों तरफ सुना, तो आपको तुरंत ही एक छोटी सी पोस्ट डालकर पीछे हट जाना चाहिए था। केस होता, कुछ भी होता आपके पास। हाँ, मैं एक पॉइंट में आपके एग्री करती हूँ, हो सकता है आप इसके लिए भी रुक गए हों कि भाई केस कर सकती है ये लड़की, भाई इंगेजमेंट हो गई थी आपकी, बहुत बातें होती थी आप लोगों की, तो हो सकता है आप डर गए हों अंदर से कि कहीं मुझे फंसा ना दे या मेरी फैमिली को फंसा ना दे। मुझे हद तक लगता है कि आपकी यही सोच होगी उस टाइम, इसीलिए आप शायद, मेरा सोचना यहाँ पर गलत निकला, मेरा मन बार बार यही कहता कि आप शायद इसीलिए रुक गए हैं, रुक गए थे। लेकिन अब आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि आपकी कोई गलती नहीं है और बहुत सारे प्रूफ्स भी आपने इकट्ठे करके अपने पास रख लिए। उस टाइम हो सकता है आपके पास कोई प्रूफ ना हो, लेकिन ऐसी लड़कियों के साथ में जो है रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं था। अभी जैसे जगत भैया ने अभी कहा है, जैसे जल्दी में अभी बताया, कल की वीडियो में उन्होंने बताया कि 5 दिन पहले तक आप बात करते थे। ये तो गलत बात है ना। 5 दिन पहले तक आप क्यों बात कर रहे थे? क्या कारण था आपका बात करने का? अभी भी आपका मन था उससे शादी करने का? अगर शादी करने का मन था तो अभी भी कर लीजिए, क्या बुराई है। जो होना था हो गया, जो बदनामी होनी थी आपकी, उनकी, सामने वाली की, जिसकी होनी थी उसकी हो गई, तो अभी भी कर लीजिए। अगर 5 दिन पहले आप बात कर रहे थे जगत दीदी से, जगत भैया, जगत जीजा जी, तो फिर अब क्या ही रह गया आपको जानने को, सुनने को, और क्या बताने को रह गया? और अगर आप बात कर रहे थे तो फिर ये वीडियो मत बंद करिए प्लीज़। और अगर वीडियो कर रहे हैं तो बात क्यों कर रहे थे, इस बात का आंसर आप दीजिए। मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ कि लोग, मैं तो सुनती थी कि ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे कि सामने वाले की नज़रों में दिखती है, सामने वाले के वीडियो में दिखती है, सामने वाले की एटीट्यूड में दिखती है, जगत दीदी के। आप लोग आदमी होकर भी अपने ऊपर इतना सा भी एटीट्यूड नहीं ला पा रहे हैं, चाहे जगत भैया जी हों, चाहे सुमित महल जी हों। जरा सा भी अपने अंदर जो है क्या कहते हैं, फुर्सत तो नहीं जगाते हैं, जैसे जो आदमियों के अंदर होता है। जैसा मैंने सुना है कि आदमियों के अंदर एक अलग सी फीलिंग होती है, अलग सा अहंकार होता है कि मैं पुरुष हूँ, तो आपके अंदर जगता नहीं है क्या? 5 दिन पहले तक आप बात कर रहे थे उनसे,
क्यों कर रहे थे? इतना कंट्रोवर्सी, इतनी गंद होने के बाद, इतना देखने के बाद, और बात भी कर रहे थे। अभी आप वीडियो भी ला रहे हैं, वीडियो ला रहे हैं, हम उसके पक्ष में हैं, आपने अपना पक्ष रखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात सुनकर हम लोगों को भी हर्ट हुआ कि आप क्यों बात कर रहे थे उनसे। और भी जगत भैया ने फिर से जलेबी की तरह घुमाया ना, क्या कहा कि आप दोनों मिली भगत खेल रहे हैं। कोई उधर कह रहा वो मिली भगत खेल रहे हैं, कोई उधर कह रहा मिली भगत खेल रहे हैं। और रही बात जगत दीदी की, उनके पास कुछ भी नहीं है, और अगर होगा भी उनके पास, बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं कि उनके पास बहुत सारे प्रूफ हो, लेकिन दिखाएंगी क्या? जड़ में तो वही हैं, हर जगह जड़ में तो वही है, तो कौन से प्रूफ दिखाएंगी सामने सबके? भले ही बोल दिया हो आदमी, उन्हें कुछ भी बोला होगा, लेकिन प्रूफ में तो वही हैं, जड़ में आखिरी में तो वही जाती हैं। तो इसलिए वो पहले तो तड़कते भड़कते अंदाज में आई, गुस्से में, नाराजगी में आई कि नहीं नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं बोलूँगी, अब मैं नहीं सुनूंगी, मैं लाऊंगी, मैं भी लाऊंगी, तुम भी हमारी बातों का आंसर दो। उसके बाद तुरंत फुस हो गई मामला। अब उन्हीं की वीडियो उठा के, उन्हीं की बातों को सुन के, उन्हीं को आंसर करके, उन्हीं की चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क करके चली गई आप। आपको अपना पक्ष रखना था, आपको अपनी वीडियो लानी थी, तो आपको अपनी चीज़ें लानी चाहिए थी ना कि उनकी वीडियो उठाकर आपने जो है पक्ष रख दिया कि ऐसा उन्होंने क्या, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। आपने उन्हीं का कंटेंट उठाया और उसी पे वीडियो छाप दिया आपने। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो सीधे से एक बात जानती हूँ कि आपके पास भले बहुत कुछ हो, जैसे कि 600 पन्ने का नोट्स रखे हैं हमारे जगत भैया जी आपकी चैट्स का, ठीक है ना, आपकी चैट्स का 600 पन्ने का नोट्स उनके पास है, तो होगा आपके पास भी बहुत कुछ, क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग करने में बहुत माहिर है भाई। पता नहीं कैसा प्यार था, कैसा रिश्ता था, जगत भैया का था, जगत दीदी का मुझे नहीं पता। वो जगत भैया जी दिल से इनको करते थे प्यार, और जगत दीदी का क्या था मुझे नहीं मालूम। फिलहाल तो आप लोगों के, आपके पास भी होगा जगत दीदी, लेकिन आप दिखाएंगी क्या? फेस तो काला उसमें आपका ही होगा, चरित्र का हरण तो आपके ही होगा, पब्लिक तो आपको ही देख रही है ना। क्योंकि अगर आप नीचे ना होती, आप इस जड़ में ना होती, तो लोगों को इतना बोलने का, इतना कहने का मौका नहीं मिलता। किसी भी महिला को कोई भी आदमी इस दुनिया संसार का बिना उसकी गलती के नहीं कह सकता है, और अगर गलत कहता भी है तो वो तुरंत जो है झूठा साबित भी हो जाता है। तो इसलिए आप तो बोलिए मत। और यहाँ पर मैं चीनू भैया की बात करती हूँ। चीनू भैया की मैं क्या ही बात करूँ, वो बेचारा भाई है, मुझे कभी कभी उस पर दया आती है। अब कोई गलत करे, कोई कुछ भी करे, तो उसके लिए वो क्यों दोषी है? ठीक है ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जगत भैया, जगत दीदी के जो भाई हैं चीनू, उनके पास कुछ है नहीं बोलने को, क्योंकि वो जानता है कि सारा कुछ गलत माजरा मेरे पास ही है। बार बार 2 बार उसने हाथ जोड़ा है पूरी पब्लिक के सामने, 2 बार हाथ जोड़ा। कब तक वो हाथ जोड़ेगा तुम्हारे लिए? कब तक वो जगत दीदी तुम्हारे लिए, तुम्हारा भाई हाथ जोड़ता रहेगा? बहुत स्टैंड लिया उसने, आजकल के ज़माने में उसने बहुत स्टैंड लिया। इतना गलत होने के बाद में भी वो आपका खंभा बनकर खड़ा रहा आपके साथ में। लेकिन आपको तो उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं है, चुपचाप मौन होकर अपना काम नहीं कर सकती थी? वीडियो का रिएक्शन अगर देना ही था तो आइए मैदान में, चौड़ के साथ में जवाब दीजिए सबकी बातों का। फिर आप क्यों कह रही कि मुझे किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना, मुझे कुछ नहीं बोलना? पहले तो आप क्वेश्चन करती हैं, फिर मैं कहती हैं कि मुझे नहीं देना, फिर दूसरे पर सवाल उठा देती, अपने को कुछ नहीं बोलना। और वो बेचारा हाथ जोड़ता घूम रहा है, हाथ जोड़ता घूम रहा है चारों तरफ। ठीक है, आप कमाती हैं, आप घर चलाती होंगी, आप परिवार चलाती होंगी, ठीक है ना, लेकिन सामने वाला लड़का वो आपका भाई है। मैं जानती हूँ कि आप उसकी ज़्यादा सगी हो, हम लोग कोई उसके सगे वगे नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस पर दया आई, और मुझे ऐसा लगा कि फालतू में ही बेइज्जती हो रही है बेचारे की। और मुझे ऐसा लगता है जिनके भाई हैं वो फील कर सकती हैं कि भाई लोग ये नहीं सुन सकते कि उनकी बहन की मतलब थोड़ी सी बात तो सुन नहीं सकते, और इस हद तक लोग छीछे लेदर मचाए हैं, पूरी वाईटी पर गालियां पड़ रही हैं पूरे तिवारी फैमिली को, तो उस भाई के दिल पर क्या बीतती होगी, भले ही वो कुछ कह नहीं पा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, अगर मेरी बात गलत आपको लग रही हो तो मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ, लेकिन हमारे भी भाई हैं, हमको पता है कि हम लोगों पर छोटी सी बात आती है तो भाइयों का दिमाग गर्म हो जाता है। यहाँ पर तो चीर हरण हो रहा है उसकी ही बहन का, और वो कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि वो जानता है कि उसकी बहन गलत है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो जगत भैया जी जो नया पिक्चर स्टार्ट कर दिए हैं, एकदम से आ गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे कि ये लोग कह रहे हैं प्लानिंग, मुझे तो ऐसा लगता है इन तीनों की ही प्लानिंग है, इन तीनों की ही प्लानिंग हो गई है कि चलो पैसा कमाते हैं, मिल बांट लेते हैं। ऐसे मजाक कर रही थी, लेकिन जब यही लोग कहते हैं
उन्होंने प्लानिंग, वो उनसे मिले हैं, वो उनसे मिले हैं या वो उनसे मिली हैं, फिर वीडियो हो रहा है। तो किस पर यकीन करे ये पब्लिक, किसको समझे, किसकी बात का यकीन करे। लेकिन सुमित महल जी यहाँ पर अपनी बातों को बिना किसी को डराए, किसी को धमकाए, बिना कोई जो कुछ है वो सामने ला रहे हैं। वीडियो खेल नहीं रहे हैं, वो वीडियो के साथ में चीज़ों को रख रहे हैं लोगों के सामने कि ये भाई ये ऐसी बात है तो ये भाई आप ये बात लो, ये ऐसी बात है तो भाई ये आप ऐसी बात लो। उन्होंने किसी को धमकाया नहीं, किसी को वीडियो बनाने से नहीं रोका, ना किसी पब्लिक पर कोई उंगली उठाई। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जितनी बातें इन्होंने कही उनका खुलकर सामना किया और जवाब दिया, जो कि जरूरी था। तो भाई वो कहाँ से गलत आए मुझे नहीं समझ में आता। अब आप लोग जलेबी की तरह वो उनसे मिले, वो उनसे मिले, वो उनसे मिले, ये आप लोगों की मर्जी है, क्या ही बोलते हैं। अब जगत भैया जी सामने आ चुके हैं मैदान में, हालांकि हम नहीं चाहते थे कि वो आएँ, अब आ चुके हैं तो देखते हैं उनकी क्या नया ड्रामा है, क्या नई चीज़ लेकर आते हैं। हालांकि किसी औरत का इस तरीके से जो होना था वो हो ही गया, बदनामी से बड़ा। अब जिसकी जिसकी इज्जत इस भरे बाजार हट गई हो उसकी पास बचा ही क्या है। तो अब ज़्यादा उसके पीछे ना ही पड़े तो अच्छा है। और जगत दीदी जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्यार से कि प्लीज़, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सॉरी बोल के मैटर ख़त्म करिए, पीछे हट जाइए, क्योंकि जड़ में आप ही हैं। सबसे ज़्यादा गलत अगर कोई इंसान है यहाँ पर तो आप हैं, क्योंकि स्टार्टिंग आपसे हुई है। जड़ में आप थी, आप बड़ी थी, आप रोक सकती थी। किसी भी महिला के बिना मर्जी के कोई भी पुरुष उंगली नहीं लगा सकता, ना उसको छू सकता है, ना टच कर सकता। यहाँ तो पिक्चरें वायरल हो रही हैं, यहाँ तो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, यहाँ तो चैट्स वायरल हो रही हैं बिना मर्जी के। तो इस तरीके के फालतू का ड्रामा मत करिए और तिवारी फैमिली की इज्जत को जो बर्बाद हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है, और ज़्यादा ख़राब मत करिए। क्योंकि लोगों के पास इतने इतने चिट्ठे रखे हैं, खुल गए तो कहीं कुछ कांड ना हो जाए आप सबके बीच में, ठीक है ना। तो पहले से सतर्क हो जाइए, प्लीज़ मत करिए आप सब, और रुक जाइए गंदगी को। क्योंकि जितना गंदगी में आप हाथ डालोगे ना उतनी ही गंदगी ऊपर आती जाएगी। ये कोई गीता भागवत रामायण नहीं है कि आप जितने पन्ने पलटेंगे एक अच्छा ज्ञान मिलेगा। यहाँ पे गंदगी ही ऊपर आएगी, जैसा कि हम सब जानते हैं। बस आँखों से देखा नहीं है, लेकिन दिमाग सबका समझता है। पूरी पब्लिक पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं, सब समझ रही है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखिए, लव यू ऑल।